अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दुपट्टे पर लेस लगाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। आजकल आपको पता है ईद आ रही है तो हम जो है ना बाहर से लेसेस लगवाते हैं अक्सर, लेकिन बहुत ज़्यादा रश होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर बैठे आप लोगों को लेस लगाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका शेयर कर दूँ। माहिर टेलर के सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। किस तरह से एक टेलर जब लेस दुपट्टे पर लगाता है तो उसमें किस तरह से फिनिशिंग आती है, बगैर पलटा पट्टी को लगाए हम इस लेस को लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दुपट्टे की फ्रंट साइड पे इस तरह से बॉर्डर पट्टी आ रही है। इसकी जो प्लेन फैब्रिक है ना, इसकी हमने कटिंग कर देनी है। यहाँ पर तकरीबन 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ा है मैंने, और इस तरह से ना दोनों साइड से जो हमारी माथा पट्टी होगी, इसका जो इस तरह से ना इसका टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप वाइट पट्टी कट कर दो, प्लेन पट्टी रख सकते हो, लेकिन मुझे सिर्फ बॉर्डर चाहिए था तो मैंने इस तरह से इस पट्टी को बहुत ही अच्छे से कट कर दिया है। आज हम इस लेस को लगाएंगे बिल्कुल गुम तरीके से। छोटी सी वीडियो है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें ऐसी ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम दुपट्टे के ऊपर कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, कच्ची सिलाई लगाने का मेन मकसद यही होता है कि हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बार बार हमें सेट करना ना पड़े, और सिर्फ सिंगल्स आप देख सकते हैं हम फैब्रिक को फोल्ड कर रहे हैं और इस तरह से यहाँ पर कॉर्नर बना रहे हैं। ठीक है, राउंड में आपने इस जो फैब्रिक है ना इसको बिल्कुल भी नहीं घुमाना। इस तरह से इसके कॉर्नर बनाते जाना है और जितनी हमारा फैब्रिक होगा इसको कच्ची सिलाई लगाकर इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर दुपट्टे पर हमने बिल्कुल बारीक सी कच्ची सिलाई लगाकर इस तरह से जितना इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। और इसके कॉर्नर तो हमने बहुत ही अच्छे से बना लेने हैं, क्योंकि मेन पॉइंट जो होता है ना दुपट्टे की सफाई, एक टेलर जब दुपट्टा रेडी करता है ना तो वो हर चीज़ का ख्याल रखता है कि उसके कॉर्नर अच्छे बने हों, लेस किसी किस्म की कोई फोल्डिंग मार्जिन ना हो। कॉर्नर मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि कॉर्नर हमने किस तरह से बनाने हैं। और इस तरह से सिर्फ सिंगल कच्ची सिलाई हमने लगाकर टोटली एक्स्ट्रा मार्जिन इसका फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर लेस को एक कॉर्नर से बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पर इस कॉर्नर को छोड़कर एक साइड से हम लेस को इस तरह से लगाना शुरू करेंगे और डिज़ाइन के हिसाब से इस तरह से लेस की कटिंग कर लेंगे। ये देखें, अब लेस का कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्ड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लेस की जो सीधी साइड है ना उसको नीचे की तरफ रखेंगे। जैसा कि आपको पता है दुपट्टे की सीधी साइड भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को फेस करेंगी। लेस की रफ साइड ऊपर की तरफ रहेगी। यहाँ पर चाहे आप मीडियम साइज़ की लेस लगा लो या स्मॉल साइज़ की लेस लगा लो। आजकल जो शटल की लेसेस है ना इसमें इतने हैवी डिज़ाइनिंग आ गई है कि लेसेस से जो दुपट्टा है ना उसकी लुक निकल आती है। और अगर आप इस लेस को गुम तरीके से लगा लोगे तो दुपट्टे की लुक और भी खूबसूरत लगेगी। कॉर्नर अच्छे से बने हुए होंगे। यहाँ पर ना हमने इस तरह से कॉर्नर के ऊपर भी बहुत ही अच्छे से सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर सिलाई थोड़ी सी आगे करके मैंने चलाई और इस तरह से धागे को कट कर दिया है। ये देखें, लेस इस तरह से बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब लेस को हमने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें, लेस की सीधी साइड को इस तरह से ऊपर वाली साइड पे सेट कर देंगे और फिर से लेस को इस तरह से दूसरी तरफ मोड़ देंगे। ठीक है, लेस की दूसरी तरफ इस तरह से इसको मोड़ देंगे। फिर आपको मोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसके कॉर्नर यकीन करें इतनी खूबसूरती से बनेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे लेस को मोड़ते हुए बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को चलाते जाना है जो सिलाई हमने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए लगाई थी। इस तरह किसी किस्म की जो कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई होगी ना वो दुपट्टे के ऊपर आपको नज़र नहीं आएगी और लेस आपकी बहुत ही खूबसूरती से लग जाएगी और कॉर्नर भी बहुत ही कमाल के बनेंगे। थोड़ी सी सिलाई लगाकर आपको बताती हूँ कि कॉर्नर किस तरह का रेडी हुआ है। तो यहाँ पर कॉर्नर आप ज़रा चेक कर लें। ये देखें, लेस को जब हम इस तरह से सीधा करेंगे, धागे को मैं कट कर देती हूँ। ये देखें इस तरह से, ये देखें कितनी खूबसूरती से ये कॉर्नर रेडी हुआ है। बहुत ही कमाल का, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। मेरी बिगनर्स बहनें जो है ना इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल टेलर की तरह अपनी लेस को लगाएंगी इस बार, और आपको किसी भी जो लेसेस वाली शॉप है उन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप घर पे ही अपने दुपट्टे को इतनी खूबसूरती से रेडी कर लेंगे कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर चेक करें, फिर से हमारा एक कॉर्नर आ गया है। यहाँ पर भी हमने सेम इसी तरह से लेस को निकाल कर धागे को कट कर लेना है। अब फिर से लेस को इस तरह से सीधी साइड की तरफ मोड़ लेना है। अब फिर से हम लेस को इस तरह से इसके ऊपर कॉर्नर के हिसाब से सेट करेंगे और फिर से इसके ऊपर सेम उसी तरीके से सिलाई को चला लेंगे। और इसी तरह से हमारे दुपट्टे के जो कॉर्नर हैं वो बहुत ही खूबसूरती से बनते जाएंगे और इसी तरह से हमारा जो दुपट्टा है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाती है इसको हमने किस तरह से सेट करना है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट हमारा यहीं पर आता है
कि हमने किस तरह से दुपट्टे के जो लेस है ना उसको बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर दूसरी साइड की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से सेट कर लेना है और इसका कॉर्नर बहुत ही खूबसूरती से बना लेना है। यहाँ पर देखें हमारे कॉर्नर बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं और साथ साथ मैं अच्छा 1-2 कॉर्नर इसलिए बनाना सिखा दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ आए कि किस तरह से टोटली जो सेटिंग है ना वो दुपट्टे की होगी। अब यहाँ पर दूसरी साइड की जो लेस है उसको भी हमने डिज़ाइन के हिसाब से कट किया है। लेस में अब यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको कोई जोड़ नज़र आएगा। चेक करें ज़रा, धागे को मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पर चेक करें ज़रा, कॉर्नर भी आपको दिखाती हूँ और लेस भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, कोई जोड़ किसी किस्म का आपको नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल लेस के साथ लेस मैच हो गई है और जोड़ के बगैर हमारा दुपट्टा जो है वो बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो गया है। अब इसको किस तरह से आयरन करना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, वो पॉइंट बताने भी ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर ना मैं आयरन कर रही थी तो मैंने सोचा ये पॉइंट भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो लेस को इस तरह से हमने सीधा करते जाना है और साथ साथ इसको इस्त्री करते जाएंगे सेम इसी तरह से। अच्छा, मेरा जो ये दुपट्टा है ना ये खद्दर के सूट के साथ दुपट्टा है, खद्दर का दुपट्टा है, बिल्कुल बारीक सी बहुत ही प्यारा सा ये खद्दर का फैब्रिक है और इसका ये दुपट्टा और इसको मैंने इसी तरह से बहुत ही खूबसूरती से सेट कर लिया है। ये देखें लेस सीधी होती जाएगी और लेस हमारी देखें यहाँ पर गुम तरीके से बिल्कुल एक जैसी लेस लगी है। चाहे मेरी बहनें बिगनर्स हैं, पहली बार भी लगा रही हैं, तो इंशाल्लाह लेस में भी सफाई आएगी और दुपट्टा जो है वो भी हमारा बहुत ही खूबसूरती से बन के रेडी होगा। अब यहाँ पर इसको पहले तो इस तरह से आयरन कर लेना है बहुत ही अच्छे से। इस्त्री हमारा दुपट्टा हो गया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बता दूँ, अगर यहाँ पर आप ना भी सिलाई लगाओ तो जो थोड़ा सा कॉटन या खद्दर का दुपट्टा होता है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है बिल्कुल गुम तरीके से। लेकिन अगर आपका दुपट्टा रेशमी है तो आपने क्या करना है, क्योंकि रेशमी दुपट्टे जो है ना वो बहुत ही बारीक और लाइट वेट होते हैं, तो इस तरह से इसके ऊपर आपने टॉप स्टिच लगा लेना है चारों तरफ। तो टॉप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से, देखें लेस में भी फिनिशिंग आ जाएगी और जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो भी रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। कॉटन या खद्दर के दुपट्टे पर तो सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, रेशमी दुपट्टे पर आप सिलाई ज़रूर लगाइएगा क्योंकि इस तरह से उसका जो लेस है वो बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होगी, सेट रहेगी अपनी जगह पे। और सेम इसी तरह से दुपट्टा हमारा यहाँ तक रेडी हो चुका है, कॉर्नर इसके बहुत ही खूबसूरती से बन गए हैं। उम्मीद है आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।